गाइस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हम इस केस में, अनिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, हम इस केस में क्या कर रहे हैं, हम कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ बाहर निकाला गया वो काउंट कर रहे हैं, राइट? तो वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लेंथ ब्रेथ हाइट लिखेंगे ना, नहीं या नहीं लिखेंगे, बताओ? So we can put it as 400 then. हाँ ठीक है, नहीं मेरा कहना है मल्टीप्लाई नहीं भी किया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरा कहना बस इतना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो ये हमने उठाकर मिट्टी दूसरी जगह डाला था, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मैंने बताया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। एम आई करेक्ट? तो पहले तो हमको बेस एरिया निकालना पड़ेगा कि बेस एरिया कितना है जी। तो अगर देखो, मैं अगर एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ओवर विच, एरिया ओवर विच मिट्टी का है इवनली स्प्रेड, ओवर विच इवनली स्प्रेड। कैसे निकालेंगे एरिया उसका? बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया करना पड़ेगा मुझे। कैन वी डू दैट? Yes, sir. सो 8 into 10, तो ये हो जाएगा 28 2800 माइनस 80, सो ये हो जाएगा 2720 मीटर स्क्वायर। ये इस एरिया में मिट्टी गिराई गई, इस एरिया में मिट्टी क्या हो गई, गिराई गई, राइट? Yes, तो sir. हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट इट डाउन, volume of field Volume of the field and also which volume of the evenly spread is equals to the volume of earth। दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अर्थ टेकन आउट, ये हमारा मेन प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया हो गया 2720 इनटू हाइट, मतलब कितना हाइट यहाँ पे इंक्रीज होगा मिट्टी, राइट? एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10 into 8 into 5। So height is equals to 10 into 8 into 5 divided by 2720। इसको सॉल्व करो, go for it। So that's 400 by 2720. हाँ, So that's 200 by 1360. So that is 100. 400 divided by 2720, 0.147, 0.147 मीटर। इसको सेंटीमीटर क्या बोला है, कुछ बोला नहीं है, मीटर सेंटीमीटर, हम मीटर में छोड़ देंगे। This much meter is the answer. Do you clear that? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये टॉपिक बहुत आसान है, बस ध्यान दोगे सब कुछ बनेगा। Do you clear it guys? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें करने जाएंगे। उस दिन अनिका चली गई थी, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू, इट्स वेरी इजी। ओके, मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मैं खुद कर दूंगा। अनिका देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्यूब। अब पूछ रहा है वॉल्यूम, राइट? तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, हमें साइड का वैल्यू चाहिए होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, टीएसए ऑफ क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, 6a स्क्वायर। क्या होता है, 6a square. So isn't 200? so a will be 6। 6. Okay. a की वैल्यू मिल गई मुझे। Yes, sir. वॉल्यूम इज a क्यूब, Yeah. 6 का क्यूब, so वॉल्यूम इज 6 times 6 times 6, जो भी आएगा 216 आएगा ये, और सेंटीमीटर क्यूब। डू यू क्लियर दैट? Okay, so it's the same. इट्स द सेम थिंग, राइट? सिमिलरली एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है, डोंट वरी। सना, आपको तो लास्ट में मैंने बता रखा था, राइट? Yes, sir. यस, सो आई एम जस्ट, तो क्लियर है ना ये? Yes, sir. अच्छा, आपने कुछ डाउट्स भेजा नहीं मुझे? सर मेरे पास डाउट्स है, बट लाइक देयर नॉट लाइक एज अ क्वेश्चन। आई थिंक देयर इज वन एज अ क्वेश्चन ओनली। चलो कोई नहीं, एक काम करना, मैं आज इवनिंग में फ्री रहूंगा,
आई थिंक आफ्टर 9 आई विल बी फ्री. अगर आप फ्री रहना तो डाउट भेज के क्लियर कर लेना. Okay, ठीक है. sir. हाँ. ओके. चलो कोई नहीं. अनिका, कैन यू सी दिस? Yeah, I can. ये भी लास्ट टाइम हमने किया था. ये LSA बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? LSA ऑफ Lateral. क्यूब इज 324. वॉल्यूम पूछा, TSA पूछा, तो सिंपल सी बात है, साइड तो हमको चाहिए, राइट? Yeah. सो यहां से हम देखो ऐसे निकाल के 324 डिवाइड बाय 4 कितना चला जाएगा? 8 चौका 32. ये a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81. A is will be, 9. अब ये a की वैल्यू मिल गई अनिका, तो आप आराम से निकाल सकते हो. हाँ, Yes, sir. TSA 6a स्क्वायर हो जाता है. सो 6 into 9 स्क्वायर, 6 into 81, और ये हो जाएगा 8 छक 48, 400 से 488, नहीं 486. अंडरस्टैंड? Yes, sir. I तो understand. यूनिट्स आप लिख लेना. मैंने यूनिट्स नहीं लिखा है यहाँ पे. सो इज दिस क्लियर विद यू? Yeah. सना, डू यू क्लियर? Yes, सना, sir. ओके. इसमें एक क्वेश्चन और है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे. उसके बाद आप एक काम करोगे. अनिका और सना, आप दोनों RS अग्रवाल का ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट. कितने क्वेश्चंस हैं सना? कितने क्वेश्चंस है फर्स्ट एक्सरसाइज में? First exercise, mein, I think the 23 or 24. ठीक है. ओके, कोई बात नहीं. तो आप मुझे उनका फोटो भेज देना थोड़ा सा. ठीक है. हाँ, एक्सरसाइज वाला फोटो भेज देना. आई थिंक 23 24 देन इट्स ओके. तो आप पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे. डू यू क्लियर दैट? Yes, अनिका sir. Yes, sir. क्लियर है ना? सना ने कुछ बना रखा है, लास्ट टाइम आपने नहीं किया था, बट कोई बात नहीं. यू हैव टाइम, सो यू कैन मेक इट. ओके. कैन यू सी द क्वेश्चन हियर? So, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बता रखा है मुझे, राइट? क्या बता रखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. अगर देखोगे क्यूबॉइड कुछ ऐसा रहता है, करेक्ट? बोल दिया. लेंथ जी कितना है? तो लेंथ 16 है. हाइट और विड्थ का रेशियो दे दिया इन्होंने. क्या दे रखा है? height and width correct. Ratio, that is 3:2. So can we say that width is 3x and height is 2x? Can we say that? Yes, sir. तो हमें सिंपल सी बात मालूम है. Volume is LBH, correct? So we can write down LBH is equals to 1536. So 16 into 3x into 2x is equals to 1536. कितना हो जाएगा? तो 16 into 3 into 2. मेरी एक नसीहत है, एडवाइस है, कि जब भी इस तरीके का हो मल्टीप्लाई मत करना. मल्टीप्लाई मत करना. क्यों? देखो यहाँ पे मैंने लेफ्ट में मल्टीप्लाई नहीं किया. So all digits will come to this division. Can you see that? Okay. Yeah. तो हम मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? अंडरस्टूड? Yeah. अब हम सिंपली डिवाइड कर दो. तो अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो ये 96 टाइम्स कुछ आ जाएगा. इसको करो तो ये कुछ 48 टाइम्स आ जाएगा. और इसको करोगे तो ये कुछ 16 आ जाएगा. सो एक्स स्क्वायर इज कमिंग 16. सो एक्स की वैल्यू आपको मालूम है 4, राइट? देखो हमने इधर मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, इजीली हो गया. कैन यू सी दैट? Yes, sir. तो x की वैल्यू मिल गई. तो विड्थ क्या हो जाएगा? विड्थ इज 3x, दैट इज 3 times 4 is equals to 12. और हाइट क्या हो जाएगा? 2x, दैट इज 2 times 4, दैट इज 8. कोई दिक्कत है, परेशानी है? No. No, sir. नो. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलिए अब आगे चलते हैं फिर हम. ओके Yeah. ओके, चलो. सो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट जो है. देखो हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड कंप्लीट कर लिया है. ओके, तो इसका सारा क्वेश्चन कर लेना आप. अंडरस्टूड? Okay. नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू लर्न, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर. दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिलेंडर. Cylinder. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सिलेंडर और कोन, ये दोनों ही टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. Can I ask a doubt before? यस यस, आस्क मी.
Just a second. I had written it somewhere. Okay. Yes. So what if whenever in a question they give thickness, Hmm. and one of the examples they've considered breadth as the thickness, and the other one they've just let it be as not used. आप मुझे क्वेश्चन दिखा सकती हो? Question. हाँ दिखा दो जरा एक बार। एक ऐसे second. बोलोगे तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या क्या ब्ला ब्ला आपने बोल दिया। ओके बेटर है आप मुझे फोटो भेज दो, दैट वुड बी बेटर फॉर मी। Okay, so yeah, it was how many bricks will be required to construct a wall. ओह ओके 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 डोंट वरी, आई गॉट इट। सिंपल सी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक मिनट रुक जाओ, मैंने सिलेंडर लिख दिया तो उसको रब कर देता हूँ। ओके ये मेरा एक वॉल है, कैन यू सी दैट? हेलो, Yes, sir. दिस इज माय वॉल। ओके वॉल अगर आप देखो सो वॉल भी कुछ ऐसा ही दिखता है। इफ यू लुक द वॉल, वॉल का शेप कुछ ऐसा रहता है। Yes, sir. तो वॉल क्या हो गया? वॉल इज लुक्स लाइक अ क्यूबॉइड। सना, Yes, sir. वॉल इज लुक्स लाइक अ क्यूबॉइड और नॉट? Yeah. ओके नाउ वॉल किससे बनता है जी? वॉल कैसे बनाते हैं Cement. मालूम? हाँ, Cement. Bricks. ब्रेक्स, राइट। वॉल बनाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ, मतलब सीमेंट तो उसमें एडेसिव हो गया ना, फेविकॉल की तरह। मेन उसमें लगता है ब्रिक। मेन क्या लगता है उसमें? ब्रिक। तो ये देखो हमने ब्रिक ले लिया, कैन यू सी दैट? अब अगर आप देखोगे तो इसमें ब्रिक्स कुछ ऐसे लगे रहते हैं। अगर आप देखोगे, गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट शो यू हियर। अनिका आपने देखा होगा ब्रिक्स कुछ ऐसे लगे रहते हैं, राइट? Yes, sir. देखा है ना? Yes, sir. देखा है। हाँ, अब एक सिंपल सी बात बताओ, ये ब्रिक्स, ये वॉल किसकी मदद से बना? ये वॉल हमें ब्रिक्स की मदद से बना, राइट? सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू number of bricks times volume of one wall. Do you understand the concept here? Yeah. ओके एक बेहतरीन इससे और एग्जांपल मैं समझाता हूँ। घर में मिठाई आती है, दिवाली टाइम में तो बहुत खाया होगा, राइट? तो एक बात बताओ, मिठाई की दुकान पे मिठाई तो परचेज किया ना आपने? Yes. हेलो, मिठाई परचेज किया है। जब 1 केजी का डब्बा उठाते हो उसमें कितने रसगुल्ले या फिर मान लो लड्डू हमने खरीदा, कितने लड्डू आते हैं मालूम है कुछ? Nice, sir. अरे नहीं मालूम? Never counted it. अच्छा काउंट नहीं किया है, ओके। नत्थू स्वीट्स मालूम है ना दिल्ली में? हीरा Sir. स्वीट्स, नत्थू स्वीट्स, Yes, sir. फेमस दुकान है, ये दोनों फेमस दुकान है। फिर बीका जी होते हैं, फिर वो सब जो है Nathu नत्थू हाँ? got very bekar now. क्या? Nathu Sweets has gone very bekar. हाँ ना, तो हीरा स्वीट्स। Hira Sweets is still fine. अच्छा हाँ था. ठीक है, तो हीरा स्वीट्स जाना, वहां से अगर आपने काला जामुन परचेज किया, ठीक है, जो बड़े वाले आते हैं, वो 17 पीस आपको 1 केजी में मिलेगा। ओके सो नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि 17 पीस मिलेगा, मैंने तो काउंट कर रखा है, 17-18 आता है उसमें, ठीक है। अब देखो 1 केजी का डब्बा, 1 केजी का डब्बा में मान लो 16 पीस में पकड़ लेता हूँ अभी आपके लिए। ओके 1 2 3 सीधा 16 और 20 पकड़ लो, बेटर रहेगा। चलो 20 पीस पकड़ लिया। ये 1 केजी डब्बा कैसे बना सना? So because it has number of bricks in it. ब्रेक्स इन इट, मतलब लड्डू अगर हमने या मिठाई डाला
तो वो सब मिलकर 1 kg का डब्बा बना रहे हैं, राइट? सो वी कैन से दैट दिस 1 kg will be equals to number of sweets into volume of one sweet. Can I say that? Can I say that? Yeah. सिंपल सी बात है ना कि एक स्वीट जितनी भारी होगी, या मास, यहाँ वॉल्यूम नहीं लिखूंगा, मास लिखूंगा, मास ऑफ वन स्वीट। एक स्वीट जितनी भारी होगी, चलो एग्जांपल लेते हैं कि एक स्वीट हमारा 50 ग्राम्स का है। कितने ग्राम्स का है? 50 ग्राम्स का। हमने 20 स्वीट्स परचेज कर लिया, तो 50 ग्राम्स इंटू 20 कितना हो जाएगा जी? 1000 grams हो जाएगा, राइट? Yeah, 1000. And that 1000 gram will make the dabba of 1 kg, जो आपका गिफ्ट पैक आ जाता है। Do you clear the concept? Same concept आप Yes. ब्रिक में लगाओ। ब्रिक का जो वॉल्यूम है, वॉल का जो वॉल्यूम है, that will be number of bricks times volume of one wall. Do you clear? Yes, Do sir. you clear it or not? Yeah. आप पोटैटो खरीदने जाते हो, टमाटो खरीदने जाते हो, 1 kg टमाटो में मान लो 10 पीस आते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है? तो ईच पीस का मास मिलकर वो 1 kg होगा ना। आई गेट माय पॉइंट? क्योंकि रेगुलर डेली आप खरीदते हो, राइट? Yes, sir. तो ईच पीस का मास मिलकर वो 1 kg बनेगा। तो सेम आप वही करोगे कि 1 kg इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टमाटो टाइम्स मास ऑफ 1 टमाटो। आप देखते होगे अगर सारे टमाटो सेम साइज के हैं, तो एक टमाटो अगर आप वेट करो और उसको मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट द 1 kg, राइट? तो ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ चलेगा। डू यू क्लियर इट नाउ? So. Yes, sir. ओके, चलो आगे चलते हैं सिलेंडर पे। ये गैस सिलेंडर नहीं है जी, याद रखना, ये दूसरा सिलेंडर होता है। ओके, गैस सिलेंडर अलग आता है। I will just show you the shape and each and everything. मैं ज्यादा इसमें बकवास नहीं करूंगा आप लोग के साथ। Yes, very important thing. अरे यार, एक सेकेंड, I'm just going to show you. Give me a moment, guys. सबसे पहले, yes, I will just show you this one. Give me a moment. Copy. Okay. Can you see? Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is known as cylinder. This is known as solid cylinder. Okay. Yes, sir. This is known as solid cylinder. अब बोलो सर इसका मतलब क्या है, क्या यूज क्या है इसका? ठीक है, so I will just show you one small thing here. Okay. I think आप लोगों ने कुछ ऐसा कुछ देखा होगा फ्यूचर में। Give me a moment. I'm just going to show you. Copy. आपने कुछ ऐसा मटेरियल देखा होगा कहीं कहीं पर। Yes, sir. Have you seen it? Yes, sir. I placed on footpath somewhere. हाँ हाँ, मतलब रोड पे आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। लोहे के बार होते हैं ऐसे कटे हुए, राइट? राउंड राउंड शेप में होता है, बट इट कैन बी एनीथिंग। आप, मैं एग्जांपल दूं, अगर रियल लाइफ एग्जांपल आपके लिए मैं दूं, तो आपने ये देखा होगा कि मैं सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। यस, आई विल जस्ट शो यू। आपका जो कॉफी मग होता है, हमी, Yes, sir. हेलो, ये तो Yeah. कॉफी मग नहीं है, ये तो पेन स्टैंड है। पेन स्टैंड, ये इसको हॉलो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? Hollow. हॉलो सिलेंडर। इसका नाम है सॉलिड सिलेंडर। इसका नाम Okay. क्या है? सॉलिड सिलेंडर। क्यों? क्योंकि फुल्ली सॉलिड है। कोई होल है क्या इसमें? नहीं है, राइट? बट इफ यू सी, इसमें होल है, आप अपना पेन इसमें ऐसे खड़ा करके रख सकते हो, राइट? सो इनका नाम होता है हॉलो सिलेंडर। मैं दोनों के केस में आपको सिखाऊंगा कैसे क्या करना है। तो अभी सिलेंडर कैसा दिखता है, ये क्लियर है अनिका अंसना? Yeah. अनिका, डू यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. ओके, अब चलो पहले काम करते हैं कि पहले सॉलिड सिलेंडर का कैसे क्या निकालेंगे हम। सो देखो,
मैंने आप लोग को बहुत पहले बताया था वॉल्यूम के लिए हम करते हैं बेस एरिया इनटू हाइट। क्या करते हैं? Yes, sir. बेस एरिया इनटू हाइट। ओके, तो देखो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे, एरिया क्या है यहाँ, बेस क्या है यहाँ? कैन एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द The बेस? base is Circle. So what will be the area? 2 by r. No, Pi pi r. r. Pi r square. So we can write down here volume is pi r square times height. Do you clear that? Yeah. Any problem? Any problem, Anika? Anika? No, sir. Okay. Now next is नेक्स्ट कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। आपको उसमें सिखाया था लैटरल सरफेस एरिया, अब लैटरल की जगह Yes, यहाँ sir. कर्व। कर्व कौन सा है? देखो ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये जो राउंड 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 वाला पोर्शन है, दैट इज नोन एज कर्व सरफेस एरिया। दैट इज नोन एज व्हाट? कर्व सरफेस एरिया। डू यू क्लियर दैट? Yes. ओके, सो अभी फिलहाल आप लिखो कर्व सरफेस एरिया दैट विल बी 2 pi r h। I will explain right now ये 2 pi r h कैसे आया। Okay, just give me a second. So the curved surface area is like the height, right? Like नहीं, the wait, मैं तभी बता रहा हूँ, रुक जाओ पहले, मैं बता No, रहा हूँ। curved surface area is the 4 walls. 4 walls not the आपने walls, but like इसमें 4 walls, yes, नहीं, अनिका सना is right, 4 curved Okay. surface area is 4 walls. So, You are but how right. is curved surface area in a cylinder? Yes, this is the So those portion. 4 walls are curved now, so they're in the form of a circle. Wait, 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 wait. अब मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। मैंने वहां lateral बोला था। If you see the word always, यहाँ lateral आता है। Can you see that? Yes, sir. वो lateral है। lateral में याद रखना कि curve surface area बोला या lateral बोला बात बराबर है। जो circular होगा उसके लिए curve बोलेंगे, जो circular shape नहीं होगा उसके लिए हम lateral बोलेंगे। Understand? Yeah. दोनों में फर्क क्या होता है कि lateral में top और bottom ऐड नहीं करते। अंडरस्टैंड? यहां Okay. भी देखो हमने कर्व में मैंने सिर्फ येलो पार्ट ऐड किया है। दैट मींस इफ आई शो यू ऑन द फिगर, आई एम एडिंग जस्ट दिस पार्ट। कैन यू सी दैट? Yeah. आई हैव नॉट एडेड द The टॉप एंड द circle. बॉटम। Yeah. सर्कल्स मैंने ऐड नहीं किया। इन रियल पिक्चर जो ये लोहा दिख रहा है आपको, लोहे को राउंड किधर से है जी? जिधर से राउंड होगा दैट इज नोन एज कर्व। ये फ्लैट ब्लू में देखो मैंने ब्लू शेप शेड किया हुआ है फ्लैट को। आई एम नॉट एडिंग फ्लैट वन। आर यू गेटिंग दैट माय पॉइंट? एंड सना, Yes, sir. सना, Sir. डू यू क्लियर? Yeah. जो लोहे का राउंड बार होगा, राइट, अगर मैं यहाँ कहाँ गया, कॉफी मग कहाँ गया, गिव मी अ सेकंड। कॉफी मग में देखो, कॉफी मग में नीचे एक फ्लैट सरफेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ। हेलो, हेलो, Yes, sir. यस, Yes, sir. हमें नीचे एक फ्लैट सरफेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? But Middle. I'm not adding the Can flat. I come in 2 minutes? I have to get my charger. Okay, go and fast. So, Anika, you can see this is the curved portion. Can you see that? Anika, can you hear me? Do not mute. Yes, sir. Sorry, I thought I was on unmute, but then I was on mute, so Okay. that was a bit confusing. No issue. So this is the curve. आप इसको पकड़ोगे कैसे? आप जो मैंने कर्व शेड पार्ट किया है, आप वहीं से होल्ड Yeah, करते हो। we will hold it by the curve. Right. So that is known as curved surface area. This is known as CSA, you can call it. Understand? अच्छा एक काम करो, रेक्टेंगुलर पेपर है आपके पास? Yes, sir. So if we just roll it up, then we'll Yes, have a right. hollow cylinder. करेक्ट, हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा आपको। नहीं, अभी हम हॉलो नहीं, अभी हम सोचेंगे कि वो हमारा सॉलिड पूरा मिल रहा है। Okay, but then if we like just curl it up, then we won't have like a base circle. यस, तो बेस अभी नहीं, बेस की बात ही नहीं कर रहे ना अभी हम बेस की बात बाद में करेंगे। Okay. अंडरस्टैंड? Yeah. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो अनिका, सना को आने दो बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। Okay, sir.
Sir, I'm back. Okay, you are back. Okay, I was waiting for you. एक चीज देखो यहाँ पे मैंने एक चीज अपलोड की है. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. This is what? This is the net of cylinder. This is what? Net of cylinder. Net of cylinder कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप किसी सिलेंडर को यहाँ से कट कर दो और कट करने के बाद इसको फ्लैट ओपन करो तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा. Please unmute yourself. Yes, sir. Sana, you will get the flat surface or not? Tell me. Yes, sir, we Right? will. अगर सॉलिड रहेगा तो ऊपर में एक सर्कल भी मिलेगा, Yeah. नीचे भी एक सर्कल मिलेगा. Am I right? तो अभी हम एक काम कर रहे हैं, अभी हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम टॉप एंड बॉटम ऐड नहीं करेंगे. डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. तो अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको कट करके और मैंने लेंथ बनाई तो ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा. Yes, sir. और जो इसकी ये हाइट है वही हाइट हमको यहाँ पर विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगा. Am I right? Yes, sir. अच्छा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या बोलते हैं? 2 पाई आर बोलते हैं. Yes, sir. तो देखो लेंथ जो है वो 2 पाई आर में कन्वर्ट हो गया और विड्थ जो है वो हाइट में कन्वर्ट हो गया. करेक्ट? तो हमको मालूम है कि दिस इज द कर्व सरफेस, राइट, एंड दिस इज आल्सो मेड बाय द सेम. वही चीज यहाँ भी है. सो कैन वी राइट डाउन हियर कर्व सरफेस एरिया? कर्व surface area is equals to area of rectangle. Can we say that? Yes. Sir. Area of rectangle means length into width. Can we say that? What is the value of length? 2 pi r. And what is the value of width? H. So the answer will be 2 pi r h. Do you clear now? Yes, sir. तो देखो मैंने पहले ही लिख दिया था total surface area 2 pi r h. Sorry, curve surface area 2 pi r h. Can you see that? Yes, sir. ओके अब बात करते हैं टीएसए की. टीएसए टोटल सरफेस एरिया होता है गाइस. अब सिंपल सी बात है, टीएसए में क्या करेंगे? सीएसए प्लस टॉप एंड बॉटम. क्या करेंगे हम गाइस? टॉप एंड बॉटम. सो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. मेरे पास स्पेस नहीं है सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन दिस साइड. So 2 pi r h plus 2 pi r square कर दे, right? So 2 pi r कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? h plus r. Please make a note of it. ये नोट करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला नोट करो खुद से, बस ज्यादा नहीं. ये जो मैंने शेप वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है. Just write down the volume, just write down the curved surface area, and just write down the TSE. Do you clear, Sana? Yes, sir. हाँ जल्दी से नोट कीजिए, एक बार लिख लो तो आप लोग को याद हो जाएगा कम से कम. Done, sir. ओके अनिका आपने भी कर लिया? Yes. ओके चलो तो हम क्वेश्चन देते हैं. एक बार होल्ड कीजिएगा. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू. चलो अगर ये हो गया ना तो मुझे आई थिंक एक क्लास, एक नहीं संडे तक ये खत्म हो जाएगा हमारा. ओके बट आप Chapter. हाँ Chapter Sunday तक खत्म होगा. यस. But sir, we also have to do so many questions. The exercises are very long. तो कोई नहीं, करो बैठ के. शाम में क्या करना है? हेलो, Sir, I mean, अब कम से कम 30 क्वेश्चंस बनाओ डेली. ओके पहले वाला नहीं चलेगा कि हाँ जी 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना के छोड़ दिया. ये समझ लो ये 2 महीने जो है नवंबर के और दिसंबर के, इट्स गोइंग टू बी रियली हार्ड. अंडरस्टैंड? सना आपके लिए खासकर
काम चोरी बहुत होती है। गिविंग यू द प्रॉब्लम गाइस, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, नॉट टू वरी। Can you read the problem, Anika? Yes, sir. Find the volume, area of curved surface, and the total surface area of a cylinder having radius of base. देखो सिंपल सी बात है, रेडियस दे दिया, हाइट दे दिया है, करेक्ट। दे आर आस्किंग फॉर वॉल्यूम, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। चलो ये वाला खुद से करो कम से कम। सो पाई मतलब 22 बाय पाई, मालूम है ना पाई की वैल्यू? Yes, sir. सना, कैन यू हियर मी? Yes, 22. हाँ, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। जनरली आप 22/7 ही लेना, जब बोलेगा 3.14 लेने के लिए तब यूज करोगे। डू यू क्लियर? Yeah. सो 14 टाइम्स 14 टाइम्स 30, सो हो जाएगा ये 7 2 जा, तो मेरे पास बच गया 22 टाइम्स 2 टाइम्स 14 टाइम्स 30। You. हाँ, Can you- Your voice is breaking. okay, Your voice is breaking. now is it fine? Now is it fine? Hello? Yes, sir. Okay. Solve it, guys. Solve this. So 44 into 14 into 30. That will be 18480 centimeter cube. ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया पूछता है, सो सी एस ए पूछा इसने मुझसे। सो सी एस ए इज 2 पाई आर एच, राइट। सो 2 टाइम्स, बहुत सिंपल है ना ये, देखो बस फॉर्मूला अप्लाई करो। हाइट इज 30, तो ये कैंसल, 2 टाइम्स 30 60 टाइम्स 22, राइट। तो आप इसको 60 टाइम्स 22 कर लो, सो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? No, sir. पूछता है TSA, सो TSA आई नो दैट 2 पाई R H प्लस R, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। सो 2 into 22/7 into 14, अरे मैंने गड़बड़ की है, रुको रुको गाइस, यहाँ रेडियस 14 था ना, मैंने 7 लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक। सो ये 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई टाइम्स 2, सो 1320 into 2, 2640 26, Yeah. ओके। 14 और ये हो जाएगा 30 प्लस 14 which is 2 times 22/7 times 14, और ये हो जाएगा 30 plus 4। 14 काट हो सकते हैं ना 7 से? हाँ, so we are cancelling it, so 44 into 88, okay, 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? याद रखना वॉल्यूम में क्यूब लिखना और बाद बाकी सब में स्क्वायर लगेगा। क्लियर है? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत आसान था, बट इसके आगे वाले थोड़े से खतरनाक वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट टू डू इट। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। आर यू रेडी फॉर इट? Yes, sir. ओके, चलो, सो आई एम जस्ट अपलोडिंग हियर। Okay, so they are saying that the total surface area of a cylinder is this much. कितना दे दिया इन्होंने? TSA दे दिया मुझे। क्या दे दिया है जी? TSA. Can you see that? वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए? रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। दोनों चीज चाहिए ना मुझे, या नहीं चाहिए? बताओ अनिका, सना, टेल मी। अनिका एंड सना, टेल मी। Sorry. वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए? Height, The length. height. Sorry. हाइट एंड रेडियस। Yeah. तो रेडियस है हमारे पास, हाइट नहीं है, करेक्ट। सो लेट्स फाइंड आउट। सो 2 pi into R H plus R, this is the formula of TSA,
This is the formula of Yeah. TSA. Fill the formula. H नहीं पता, radius is 7, 880. Cancel. So we can write H plus 7 is equals to 880 divide by 2 times 22. ये अगर आप देखो तो ये 40 से और ये 20 से कैंसिल हो जाएगा. So H plus 7 is equals to 20. So H is 20 minus 7. That goes to be 13 Yeah. centimeter. किसी को प्रॉब्लम है इसमें? साना, No. अनिका? No. Anika, do you have problem? No, sir. I don't. Now you can easily find the value of volume. So 7 into 7 मतलब radius का square कर दिया मैंने. And this is 13. 7 cancel कर लो. So this becomes 22 times 7 times 13. अब जो भी इसको solve करके आएगा value वो लिख लेना. I will just let you know. It will be 2002. Do you clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है इसमें तो मुझसे पूछो अभी. No, sir. ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन है. दिस इज VVI. दिस इज VVI which I am discussing right now. ओके, सो गाइस मैं ये लिख रहा हूं, सारे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर रहा हूं. इसका ये मतलब नहीं कोई काम धंधा नहीं है आप लोग को. आफ्टर द क्लास आपकी स्कूल चलेगी, राइट? Yes, sir. आज शाम तक जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाए हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने व्हाइट बोर्ड, मैं ये भेज दूंगा PDF. Your voice is breaking again. I can't hear you. Sir, I can't hear you. Can you hear me now? Sir, it's breaking. It's breaking. Sir, Hello, guys, can you hear me? yeah, now I can hear you. Yes, sir. Okay. Yeah. Okay. So I was saying that ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, you have to do it today in the evening. क्लियर है? Yes, sir. Okay. अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग. Curved surface area and the volume are given. Find the diameter and the height of the pillar. So simple सी बात है. Volume मुझको दिया हुआ है कितना? 396. And CSA कितना दिया हुआ है guys? 264. Correct है? Can you see that? Yes, sir. Yeah. मैं यूनिट फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ. यूनिट इज अनकंसिडरेबल. हमको रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए और कुछ दिया हुआ नहीं है. तो इस सिचुएशंस में क्या करते हैं गाइस? अगर आप देखो, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम इज दिस. कैन यू सी दैट? Yeah. और CSA अगर आप देखो तो CSA इज 2 पाई आर एच. कैन यू सी दैट? Yeah. अगर दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को हम डिवाइड कर दें तो एच कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक रेडियस बचेगा. तो क्यों ना डिवाइड करके रेडियस निकाल ले, राइट? सो आई एम जस्ट डूइंग. देखो इस तरह से आइडिया करते हैं कि करेंगे क्या. ये था आइडिया करने के लिए. तो अब देखो मैं लिख के दिखाता हूँ. सो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 396 अपॉन 264, राइट? तो अब देखो मैं इसको कैंसिल कर दूं. पाई गायब हो गया, एच गायब हो गया, एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या बच गया गाइस? R by 2 is equal to 396. 396 by 264. तो चलो R की वैल्यू निकालो. 264 मैं कर देता हूँ इसको फिलहाल. 396 132 2 and 132 नीचे. So the value of R is 3. Can you see that, guys? Okay. कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. अब मुझे हाइट भी तो चाहिए, तो किसी में भी पुट कर लो. आइदर इसमें पुट कर लो या इसमें. मैं सेकंड वाले में पुट करता हूँ, ज्यादा आसान है मेरे लिए. तो CSA is given me as 264, right?
Yeah. So 2 into pi, radius कितना हो गया 3, height नहीं मालूम, that is equals to 264, right guys? Yeah. तो हाइट देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ जल्दी, लास्ट में देखो सब सॉल्व हो जाता है. 2 into 22 times 3. Can you see here guys? Yeah. तो 267 डिवाइड बाय 22 करेंगे तो कुछ एक में 264 डिवाइड बाय 22 करेंगे, सो 12, ये 12 टाइम्स चला जाएगा. कैन यू सी दैट? Yes, ये sir. कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स चला जाएगा और ये 2 टाइम्स, सो हाइट इज गोइंग टू बी 2 into 7, दैट्स इक्वल्स टू 14. क्लियर है सना? Yes. अनिका? Yes, sir. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे करने को, ठीक है? डू यू क्लियर इट? डू यू क्लियर इट? Yeah. एक टाइप और है जो कि आई थिंक टाइम अभी नहीं मिल पा रहा मुझे, 2-3 क्वेश्चंस में और कराने हैं. आई विल जस्ट लेट यू नो. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे कराना है, ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग यू, दिस इज वी 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 आई है. इतने वी लगे हैं कि मुझे भी नहीं पता. कैन रीड दिस प्रॉब्लम प्लीज? Yes, sir. A well of inner diameter 14 meter is dug to the depth of 15 meter. Earth taken out of it is evenly been spread around it with a width of 7 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. आई थिंक आप लोग कभी गांव पर गए हो या नहीं गए हो, बट आई विल जस्ट शो यू दिस पार्ट. गिव मी अ मोमेंट गाइस. आपने कुछ ऐसा कहीं देखा होगा, आई थिंक. लेट मी शो यू, एक सेकेंड. मैं इस पेज पे दिखा रहा हूँ गाइस. आपने कहीं ऐसा देखा है कुछ? हेलो? Yeah. Yes, sir. ऐसा नहीं तो फिर मैं एक और दिखाता हूँ, मेरे पास देखा है. नहीं है बट पिक्चर्स में देखा है. पिक्चर्स में देखा है, ओके. मैं एक चीज और दिखाता हूँ, रुक जाओ. कॉपी, जस्ट गिव मी अ सेकंड. अरे तो बहुत बड़ा हो गया. ओके, Sir, I've seen story books apparently. हाँ 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 हाँ, एक सेकंड. आई थिंक आपने ये देखा है, ये वाला? In कभी? story books. अच्छा, स्टोरी बुक्स में. ओके, आप लोग विलेज नहीं गए होंगे इसलिए नहीं देखा होगा. मैं तो बहुत बार विजिट किया हूँ विलेज में, ठीक है? तो मैं तो गांव से ही हूँ. सो आई विल जस्ट शो यू सम मोर. गिव मी अ मोमेंट. फिर इमेज नहीं, इमेज ठीक है. कैन यू सी दिस? Yeah. अब देखो, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जानबूझकर. ये होता है, इसको वेल बोलते हैं, कुआं, राइट? जिसमें से ये तो आर्टिफिशियल है. इसमें क्या है, ये वाला लोग गांव में क्या होता था पहले, आज सबके यहाँ टैप वाटर और घर के ऊपर टंकी लग गई है, राइट? और आप नल खोलते हो पानी आ जाता है. पुराने टाइम में जब अभी भी गांव में कुछ कुछ मिलेंगे आपको, बहुत गांव में अभी भी ये खत्म हो रहा है, ज्यादा नहीं बचे हैं. ओके, गांव में आप जाओगे ना तो इसको कहते हैं वेल. क्या होता था, एक बहुत अंदर में गड्ढा किया जाता था, बहुत अंदर तक, राइट? मतलब इसका डेप्थ बहुत होता है. इसका डेप्थ ऐसा नहीं कि 1 मीटर 2 मीटर नहीं, बहुत बहुत ज्यादा डेप्थ होता है. गिर गए तो कल्याण हो जाना है. अंडरस्टैंड? कल्याण इन द सेंस बचना मुश्किल होता है अगर कोई गिर गया इसके अंदर तो, ठीक है? तो बहुत अंदर तक गड्ढा किया जाता है. उस गड्ढे में क्या होता है, पानी ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता है. ग्राउंड वाटर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो उसको बोलते हैं वेल. उसको क्या बोलते हैं, वेल. पानी ऑटोमेटिकली आप, अच्छा ये दिल्ली उल्ली में ये घूमने गए होंगे ना आप लोग, तो क्या बोलते हैं, अकबर. और बीजम्स फार्म उसमें तो है. हाँ, राइट राइट राइट. तो वहां पे इन सब जगहों पे मिलेगा आपको. अब ये एम्बैंकमेंट की बात कहाँ आती है कि ये देखो, ये जो देख रहे हो चारों तरफ ये बना हुआ है ऐसे, कैन यू सी दैट? Yeah. ये कैसे बनाया इसने? तो जो मिट्टी अंदर से निकली ना,
उसी मिट्टी को ठोक पीट कर इन्होंने ये एम्बैंकमेंट बना दिया है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? तो अगर आप ऊपर से देखो, टॉप व्यू से देखो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैन यू सी दैट? और अगर इसको फ्रंट व्यू से देखो तो कुछ ये ऐसा दिखता है। ये बाहर का हो जाएगा और अंदर में कुआं, अंदर पूरा होल किया हुआ। डू यू क्लियर नाउ? Yeah. ओके, तो कहते हैं ये है कि जो ये वॉल्यूम है, जो मिट्टी निकाली गई, उसी से ये एम्बैंकमेंट बना है। उसी से क्या बना है? ये एम्बैंकमेंट बना है। राइट गाइस? सो वी कैन राइट डाउन हियर वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, volume of earth dug, that is equals to volume of embankment. Do you clear? Yes, sir. Okay. अब पहली बात की, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? So I will just help you, don't worry. So यहाँ पर देखो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग जो है, हाँ मैं पिक्चर ले लेता हूँ, मेरे पास एक पिक्चर, बहुत बढ़िया पिक्चर है। Give me a moment. I will just utilize this. Hold a second. इसकी वैल्यूज पे मत जाना, इसकी वैल्यूज पे मत जाना, ठीक है? क्या बोलता है क्वेश्चन? डायमीटर कितना है? इनर डायमीटर 14, तो ये हो गया इनर डाया कितना हो गया? 14 मीटर, करेक्ट? डेप्थ कितनी हो गई? तो डेप्थ यहां से यहां नीचे 15। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ तक हम कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर एच निकाल सकते हैं? Yeah. तो चलो मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, वॉल्यूम ऑफ, और आप ऐसे ही बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ वेल या अर्थ डग, जो बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ डग दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज ये कुआं है तो पाई की 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना, 7 स्क्वायर इंटू 15। कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. अब बात करते हैं, कहता क्या है कि अर्थ टेकन आउट इवनली स्प्रेड विड्थ 7, मतलब ये जो विड्थ आपने देखा गांव में, ये विड्थ बताता है जी, ये विड्थ 7 है। कितना है ये विड्थ? 7, ये वाली विड्थ। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? तो अब एक सिंपल सी बात, ये विड्थ हो गया 7, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि आप एरिया निकालो और एरिया इंटू हाइट कर दोगे तो वॉल्यूम मिलता है। Am I right? Am I right or wrong? Tell me. Hello? You're right. Right? तो इसका एरिया कुछ ऐसे दिख रहा है अगर आप देखोगे तो। Is it looks like this? तो हमको किसका एरिया निकालना पड़ेगा? We need to find this area. We need to find this area. Can you see that? Yes. तो चलो इसका एरिया निकालते हैं। कैसे निकालोगे जी इसका एरिया? बड़े में से छोटा, राइट? Yeah. तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट। तो एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट मतलब एरिया ऑफ बिग माइनस एरिया ऑफ स्मॉल करेंगे हम। सो पाई कैपिटल आर कितना हो जाएगा गाइस? कैपिटल आर स्क्वायर Yes, sir. माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ, गिव मी अ सेकंड। देखो मैंने यहाँ लिखा है। सना, डू यू क्लियर अबाउट दिस? So. ओके, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा? तो कैपिटल आर जो है विड्थ 7 दे रखा है, इंटरनल 14, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? बताओ मुझे। 14 + 7 दैट इज विल बी 21, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। सो हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 22/7, 14 का स्क्वायर। कैन आई राइट दैट? कैन वी राइट दैट? Yes, sir. सो 22/7, आपकी स्कूल कितने बजे है? 9. 21 times 21, 22/7, 14 times 14। जल्दी से इसको सॉल्व करो, क्विकली। सो 7 3 जा, सो ये बन जाएगा हमारे पास, गिव मी अ सेकंड, 21 times 3 times 22। अगर आप
स्कूल में 5 मिनट्स लेट जाओ तो नहीं चलेगा? So I mean it's fine. We have a physics class. Okay. So 22 times 2 times 14, so 616. एरिया कितना हो जाएगा गाइस? कैलकुलेट करो. 1386 माइनस 616, सो ये हो जाएगा 1320. क्या हो जाएगा? 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट एरिया इनटू हाइट कर देंगे, राइट गाइस? सो ये 1320 इनटू हाइट, इसको किसके इक्वल कर दोगे? इसको वॉल्यूम ऑफ अर्थ डक के इक्वल कर दोगे, राइट गाइस? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? तो आप इसको बना के देखना, ट्राई करना. मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, सो यू शुड ट्राई इट. तो आपका काम ये है कि आप एक्सरसाइज ए और बी दोनों कंप्लीट करोगे. डू यू क्लियर? डू यू क्लियर? Yes, sir. सना, आपकी आवाज नहीं आई मुझे. सना, Yes, sir. My laptop hanged. ओके. मैं ये कह रहा हूँ, पहला एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज दोनों ट्राई करोगे. क्लियर है? Yes, sir. चलो, we will meet tomorrow. Okay guys, bye, take care. Thank Go to you. your class. Thank you, sir. Bye. Yeah, bye.